मैं उपायों की आपको एक बात बताऊं, जहां भी यूट्यूब खोलेंगे आप ये करें उपाय इससे होगा, ये उपाय कर लीजिए नहीं तो ये होगा। और हद तो तब होती है जब ऐसे बहुत सारे पैसे छपे रहते हैं साइड में, और कोई कोई महिला या कोई पुरुष लिख रहा होता है उसमें कि ये अचूक उपाय करो और रातों रात करोड़पति हो जाओ। क्या आपको लग रहा है कि रातों रात कोई ऐसे करके और करोड़पति हो गए? इतने सारे कर्मों के बंधन कहाँ जाएंगे भाई? हमने जो कर्म किए उनको भोगेगा कौन? एक ही रात में आप करोड़पति हो गए तो भगवान को पूछेगा कौन? इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि उपाय गलत हैं, उपाय बेकार हैं, ये भी नहीं है। उपाय निश्चित ही सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय सार्वभौमिक होता हो, कि एक ही उपाय मैंने बता दिया वो सबके लिए। अरे किसकी कौन सी समस्या है उसके लिए उपाय होता है। ऐसा नहीं है कि इस उपाय को हर कोई आदमी करे और बस वही करोड़पति हो जाए, ऐसा नहीं होता। फिर मूल में भगवान होते हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने क्या-क्या किया, क्या-क्या कितनी प्रसिद्धियाँ के लिए कितने उपाय किए, कितनी त्याग तपस्याएँ की, और कभी-कभी हो जाता ऐसा कि उनसे छोटी-सी त्रुटि हो जाती और उसका अर्थ का बिल्कुल अनर्थ ही हो जाता। आप देखिए वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने तो इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा करने के लिए यज्ञ किए, और उसमें से इंद्र के हाथों से निकल मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। तो मूल में तो प्रभु होते हैं, ध्यान रखना। हम अगर किसी के कल्याण के लिए कोई उपाय करें बहुत अच्छा है। अगर हम किसी की बुरा करने के लिए उपाय करेंगे तो कितना भी लाख बढ़िया कर लेना, कहीं न कहीं हमसे ऐसी चूक, ऐसी भूल हो ही जाएगी जो हमें लाभ नहीं देगा। तो ईश्वर पर भरोसा रखिए। पुनः मैं ये कहूँगा कि मैं अश्रद्धा उपायों के प्रति बिल्कुल पैदा नहीं कर रहा। उपाय पूर्ण रूप से सही हैं, लेकिन ये विवेक होना चाहिए कि हमें कहाँ किसको कौन-सा उपाय बताना है। अब मैंने आपको उपाय बता दिए कि जाइए आप ये चीज़ यहाँ रख दीजिए, ऐसा कर दीजिए, आप करोड़पति हो जाएँगे। बोलो जी, आपने कर दिया। एक बार नहीं, आपने 10-10 बार कर दिया। कभी आप मुझे बात करेंगे कि मैं करोड़पति कैसे हो जाऊँ? नहीं करेंगे। आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। और क्या होगा? हर आदमी हर आदमी इसको अंधविश्वास कहेगा, बुराई कहेगा, कुरीति कहेगा। तो पता है इससे धर्म का बढ़ावा नहीं और विनाश होगा। तो बहुत ही विवेकपूर्वक विषय है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई संवेदनशील जो गंभीर विषय है वो धर्म आध्यात्म ही है, क्योंकि ये मानव जीवन के बारे में निर्णय करते हैं। भगवान, ईश्वर की कथा, अध्यात्म व्यक्ति की बुद्धि तक जाता है। बाकी दुनिया में सारी चीज़ें हैं वो व्यक्ति के शरीर तक जाते हैं। डॉक्टर भी अपनी कैंची का प्रयोग व्यक्ति के शरीर तक कर सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि का ऑपरेशन नहीं कर सकता। वहाँ तक तो भगवान श्री कृष्ण की कथा, प्रभु की कथाएँ ही जाती हैं। एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। तो उपाय आप करें, लेकिन कौन-सा उपाय काम करने वाला है, कौन-सा नहीं करने वाला है, ये उस वक्ता की सोच और समझ होनी चाहिए। उपाय अवश्य करना, ये मत सोच लेना कि मैं उपाय करने की मना कर रहा हूँ या मैं किसी के विरोध में आकर कोई ऐसी बात कह रहा हूँ, नहीं। पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उपायों के नाम पर ही कल हम आप हमारा सनातन बदनाम हो, कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, वो करने से कुछ नहीं होता, फालतू की बेकार की बातें हैं, और होंगी ही, क्यों ना हो। आदमी करेगा फालतू की बात, होगा कुछ नहीं। हाँ, अगर जो होने वाली बात है उसको करेगा, वो उपाय करेगा, तो अवश्य होगा। तो विशेष निवेदन है कि आप भी बड़ी गंभीरतापूर्वक क्यों भ्रम खो देते हैं? नहीं, हमें तो एक रात में ही करोड़पति होना, दिए फटाफट से उपाय किए। एक क्षण भी हमारे मस्तिष्क में नहीं आता कि हम जो करने वाले, हम जो पढ़ रहे हैं, क्या वो वास्तविक ऐसा है? तो आज से हम बिल्कुल शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे। हकीकत में कौन-सा उपाय, कहाँ किसको क्या करना चाहिए, अगर विवेक में आएगा, अगर किसी का प्रश्न रहा तो बताते रहेंगे। उपाय सब हैं, कोई झूठा नहीं है, लेकिन जिस तरह से परोसा जा रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होता। उपायों की एक मर्यादा होती है। किसी व्यक्ति के प्रारब्ध में अगर विधाता ने काली कलम से लिख दिया है कुछ, तो आपकी मेरी हिम्मत नहीं कि हम उसको बदल दें। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो सब कुछ है वो बस बदला ही नहीं जा सकता। अगर ऐसा भी होता ना, तो जीवन में संयम की ज़रूरत ही क्या होती? हम संयम भी धारण करते हैं ना, इसीलिए करते हैं कि हम संयम से कुछ बदल लें। अगर कुछ ही ना बदलना होता तो संयम भी ना होता, जो चल रहा है चलता रहता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो चाहें वही बदल लें। तो ये बहुत, बहुत गंभीर बात है, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक किसे कहते हैं? सत असत विवेचनीय बुद्धि। जो सत्य और असत्य को बिल्कुल अलग कर दे, उस विवेक को हम यूज़ करें, उस विवेक के द्वारा ही निर्णय करें,
उपायों की चर्चा भी करते रहेंगे। अच्छे-अच्छे उपाय भी होते हैं, कहाँ कौन-सा काम करता है, कहाँ उपाय ठीक कर सकते हैं, कहाँ उपाय कुछ नहीं करते, वो विवेकपूर्वक ही व्यक्ति को ग्रहण करने चाहिए और विशेषकर जो उपाय बताने वाले लोग हैं, उनको भी बहुत विवेकपूर्वक ये सब समाज को परोसना चाहिए। ये मैं उनको बहुत प्रणाम करके कहता हूँ। हम सभी सनातन धर्म के पुजारी हैं। आप हम सब उसका पालन करें अच्छे से और अच्छी-अच्छी बातें करें। हम भी आज से अच्छी-अच्छी बातें ही आपके प्रश्न लेंगे, जो भी आपका प्रश्न होगा, वो शास्त्रोक्त विधि से ही करेंगे। उनका जो बिल्कुल सटीक जो ग्रंथों में लिखा होगा, अनुभव के आधार पर होगा, उसी प्रकार से उत्तर देंगे। आप भी अपना कोई प्रश्न रख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और केवल सत्य की बात करेंगे। किसी भी लोभ, स्वार्थ, मोह से हमें कोई मतलब नहीं। हमें समाज में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं परोसनी। हमें सोशल मीडिया को हावी नहीं करना कि उल्टा-सीधा करने से हम कुछ वहाँ पहुँच जाएँ ऊपर, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारे आपके मूल में प्रभु हैं और वही हमें सब कुछ करेंगे। सादर जय श्री कृष्ण।